करोड़पति बनना है तो बिजनेस करो, नौकरी करने वाले कभी अमीर नहीं बन सकते। ये लाइन तो आपने कई बार सुनी ही होगी, बट रियलिटी ये है कि 9 to 5 जॉब करके भी आप करोड़पति बन सकते हो। जानना चाहते हो कैसे? राकेश झुनझुनवाला एंड वॉरेन बफेट जैसी आइकॉनिक पर्सनालिटीज के मल्टी बिलियनियर बनने के पीछे की स्ट्रेटजी को समझना चाहते हो? इफ यस, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक पॉसिबल केस सिनेरियो को समझते हैं। सपोज आपकी एज 25 साल है, आपकी नई नई जॉब लगी है एंड आप ये डिसाइड करते हो कि आप हर महीने अपनी सैलरी से 10,000 रुपए बचाकर म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे। लेट अस सपोज आप ऐसा अगले 25 सालों तक करते हो। देन जब आप 50 साल के होगे एंड अगर हम 8% का बहुत ही कंजर्वेटिव इंटरेस्ट रेट अज्यूम करें, तो बाय द टाइम यू आर 50 आपके पास अराउंड 95 लाख रुपीस होंगे। अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लेकर चले तो आपके पास 25 साल के बाद एट 10% एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.33 करोड़ रुपीस होंगे। एंड अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो ओवर द 25 इयर्स, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, तो आपके पास 1.89 करोड़ रुपीस हो जाएंगे। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है एंड आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी समय के साथ बढ़ता जाएगा। से आपने 10,000 रुपए पर मंथ से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था एंड हर साल आप अपना मंथली इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ा देते हो। देन आफ्टर 25 इयर्स एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास हो जाएंगे 4 करोड़ रुपए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन द जीनियस ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के वंडर को राकेश झुनझुनवाला एंड वॉरेन बफेट जैसे स्टॉलवर्ड्स ने बखूबी यूज किया। इनके सुपर रिच बनने के पीछे के रीजंस को भी समझेंगे एंड उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स को लेकर हमेशा से इतनी कम अवेयरनेस क्यों रही है। इंडिया में हमेशा से अमीर होने को गलत लोगों के साथ एसोसिएट करके देखा जाता रहा है। ज्यादा पैसे कमाने को ऑलवेज गलत चीजों के साथ जोड़ा जाता रहा है। आप पुरानी बॉलीवुड फिल्म से उठा लो, अमीर इंसान को हमेशा विलेन के रोल में ही दिखाया जाता था। हमारे कल्चर में हमेशा बचपन से ही मेंटालिटी डेवलप की जाती रही है कि पैसे बस उतने ही कमाएं जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, जिससे हमारा काम बस किसी तरह चल जाए। ज्यादा पैसों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। This mentality of having just enough has always been promoted. बड़े सपने देखना भी अनअफोर्डेबल लगता था। थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। शेयर मार्केट को हमेशा से सट्टा बाजार कहा जाता रहा है। शेयर मार्केट में पैसे लगाना जुए खेलने जैसा पोर्ट्रे किया गया है। हमेशा से हाउसहोल्ड्स में ये परसेप्शन रहा है कि हर बार हर कोई शेयर मार्केट में पैसे गवा ही देता है। इस थिंकिंग को हवा दी इंडियन शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट स्कैम्स ने, जो कि पहले बहुत प्रेवलेंट थे। हमेशा से मिडिल क्लास इंडियंस ने रिस्क एवर्स एटीट्यूड प्रेफर किया है रादर देन टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड शेयर मार्केट्स कैसे काम करते हैं, इसकी नॉलेज की भी बहुत कमी हमेशा से रही है। फाइनेंशियल एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन नेग्लेक्टेड इन इंडिया। ऑल्सो हमारी इकोनॉमी कुछ साल पहले तक कंप्लीटली कैश बेस्ड ही थी, जिससे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी बहुत ज्यादा ही लिमिटेड थे। बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। ईयर 1979 को हमारी सेंसेक्स का बेस ईयर माना गया है। 1979 में सेंसेक्स 100 पॉइंट्स पे था, जो कि ईयर 2022 में बढ़कर 59,000 पे पहुंच चुका है। दैट मींस 590 टाइम्स ग्रोथ विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 16%। ऑल्सो समय के साथ स्टॉक मार्केट में काफी स्टेबिलिटी भी आ गई है। फ्रॉड्स एंड स्कैम्स के चांसेस नेग्लिजिबल हो गए हैं ड्यू टू सफिशिएंट चेक्स पुट बाय द अथॉरिटीज। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 1992 में सेबी का फॉर्मेशन हुआ। सेबी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस का प्रिंसिपल रेगुलेटर है। इसका प्राइमरी फंक्शन है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना। सारे के सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज दैट पार्टिसिपेटेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट आर गवर्न्ड बाय सेबी रेगुलेशंस। हमारी इकोनॉमी भी ओवर द इयर्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। IMF के प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2022 में ही इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटेन की इकोनॉमी को ओवरटेक कर सकती है। प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग 2027 तक इंडिया की इकोनॉमी $5.53 ट्रिलियन की हो जाएगी एंड जर्मनी को ओवरटेक करते हुए दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी एंड मे इवन कम्पीट विद जापान फॉर द 3rd स्पॉट। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ ने कंट्री के अराउंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप किए हैं। इंडिया में इन्वेस्टर्स की संख्या काफी गुना बढ़ गई है। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स करने का इससे अच्छा टाइम नहीं होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट इज बाउंड टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एज एन इन्वेस्टर हमें सीखना चाहिए राकेश झुनझुनवाला जी एंड वॉरेन बफेट की जर्नी से। व्हाट एन इंस्पिरेशन, हाउ डिड दे गेट सो सुपर रिच। चलो इनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप जो भी अमाउंट अर्न करते हो उसका कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकाल लो इन्वेस्टमेंट के लिए एज सून एज योर सैलरी इज क्रेडिटेड। इसको आसान करने के लिए आप फेमस 50-30-20 रूल को भी फॉलो कर सकते हो। 50-30-20 रूल
ये कहता है कि आप अपनी इन हैंड सैलरी का 50% अपनी नीड्स पे स्पेंड करो, 30% अपनी वांट्स पे स्पेंड करो एंड रिमेनिंग 20% मनी को इन्वेस्ट करो। इसको अच्छे से समझते हैं। नीड्स हो गई ऐसी चीजें जो सर्वाइवल एंड जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि राशन, बिल पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स। इस तरह की चीजों के लिए 50% अमाउंट रखो। वांट्स क्या है? इसमें ऐसी चीजें आती हैं जिसके बिना भी हमारा सर्वाइवल हो सकता है। हमारे शौक जो हम पैसों से पूरा कर सकते हैं बट एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, जैसे कि डाइनिंग आउट, इम्पल्सिव शॉपिंग, मूवी देखने जाना, एक्सपेंसिव ट्रैवल एक्सेट्रा। बाकी बचा 20% अमाउंट तो आपको इन्वेस्ट करना ही है। ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। करना है तो करना है। अर्ली स्टार्ट्स के बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा कि अगर आपने 25 साल की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, आप हर मंथ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, अगर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% माने, तो जब आप 50 साल के होंगे तब तक आपके पास 1.89 करोड़ रुपीस होंगे। बट अगर यही 10,000 आपने 30 साल की एज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 50 साल की एज में आपके पास होंगे 99 लाख रुपीस। सी द डिफरेंस? सिर्फ 5 साल लेट होने से अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। दैट्स व्हाई स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ पेशेंस रखना होगा। मनी को ग्रो होने के लिए टाइम लगेगा। डू नॉट पैनिक जब कोई ऐसा पीरियड आए जहां थोड़े लॉसेस होते दिखे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे ऊपर जाता रहेगा, बट ओवर सम इयर्स आपका पोर्टफोलियो डेफिनेटली ग्रो होगा। हमेशा कुछ सालों का टाइम फ्रेम माइंड में रखकर इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझो, उनको स्टडी करो। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है। अपने आप को अवेयर बनाओ। स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। यू विल नेवर फेल। अमीर दिखने से ज्यादा अमीर बनने पे फोकस करो। ऐसी चीजों पे मनी वेस्ट ना करो जो सिर्फ शो ऑफ के लिए हो। असेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को समझो। लायबिलिटीज कम करो एंड असेट क्रिएशन पे फोकस करो। अगर हम अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में ही रखते हैं तो एक्चुअल में हमारे पैसे कम ही हो रहे होते हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। मसलन आज के टाइम पे इन्फ्लेशन रेट 5 से 7% के बीच रहता है जनरली, एंड सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट रेट 2.5 से 4% मिल रहा है। तो नेट हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, मीनिंग वी विल बी लूजिंग मनी अगर हम सेविंग्स अकाउंट में उस पैसे को पार्क करते हैं तो। हाँ, लिक्विडिटी के लिए, इमरजेंसी के लिए एक सर्टेन अमाउंट रखा जा सकता है सेविंग्स अकाउंट में, बट नॉट मोर देन दैट। आजकल पैसे इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा इजी हो गया है। टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को इतना सिंपल एंड सिक्योर बना दिया है। फिर चाहे आपको डायरेक्टली स्टॉक्स बाय करने हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो, या कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना हो, एवरीथिंग इज ऑन फिंगर टिप्स। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ईटी मनी, IND मनी, एक्सेट्रा। The list is never ending. And majority cases में minimum investment amount बहुत ही कम है, and हमें options भी कितने सारे मिलते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को सुपर इजी एंड सुपर फन बना दिया है, and at the same time it is very secure. हम राकेश झुनझुनवाला एंड वॉरेन बफेट की स्टोरीज एंड सक्सेस से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट एक्शन बहुत कम लोग लेते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ओनली अबाउट 4% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ही इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स में, जबकि यूएसए की 55% पॉपुलेशन स्टॉक्स ओन करती है। सी द गैप। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की भारी कमी है। हर इंसान का एम होता है पैसे कमाना, बट हमें पैसों के बारे में ही नहीं बताया जाता। हमें इन्वेस्टमेंट एंड मनी मैनेजमेंट एंड बजटिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते। स्टॉक मार्केट्स की नॉलेज बचपन में नहीं दी जाती। जैसे जब हम बड़े होते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अवेयरनेस बहुत कम होती है, एंड हम अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाते। अगर हमें स्कूल में ही ये सब पढ़ाया जाए, जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो इन चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी एज वी ग्रो ओल्डर, एंड हम बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएंगे एंड बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन अचीव कर पाएंगे अपनी लाइफ में। तो देर किस बात की, अपना बजट प्लान करिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे। गुड लक।